हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि स्टोन एज का मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको घटना चक्र से रहेगा। मैं ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर बना चुका हूँ स्टोन एज पे। उसमें आपको पूरा मैं आपको डिटेल्स में आपको एक्सप्लेनेशन किया हूँ। मैं उसमें आपको डिक्टेट भी किया हूँ जो चीज़ रिलेवेंट था। तो अब हमने पहले उसको एक्सप्लेनेशन हमने पूरा पढ़ लिया है, अब उसका हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने क्वेश्चन पूछा है, रॉबर्ट ब्रूस फूट वो डिस्कवर फर्स्ट पैलोलिथिक टूल्स इन इंडिया वाज एन। वो क्या था, मतलब वो क्या थे, मतलब रॉबर्ट ब्रूस क्या थे। इसका आंसर है वो आपको जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, तो जो आपको रॉबर्ट ब्रूस थे वो आपको क्या थे, आपको आर्कियोलॉजिस्ट भी थे और आपको वो आपको जियोलॉजिस्ट भी थे। जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे वो एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, क्या थे वो, रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो आपको ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे। और उनको माना जाता है ही इज कंसिडर एज द फादर ऑफ द इंडियन प्री हिस्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन ऑफ फादर प्री हिस्ट्री किसको कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस को कहा जाता है। ही वॉज एसोसिएटेड विद द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है ना कि अगर जो भी अगर आर्कियोलॉजिस्ट है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मतलब वो मतलब जुड़ के रहेगा। ठीक है, एंड ए डॉक्यूमेंटेड द एंटिक्विटीज ऑफ द स्टोन एज। तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस जो फूट है ये क्या है, बेसिकली आपको ये आर्कियोलॉजिस्ट भी है और आपको जियोलॉजिस्ट भी है। और इनको हम प्री हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है, किनको, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ठीक है, हालांकि इसमें आपको ज़्यादा आपको क्लियरिटी आपको नहीं दिख रहा होगा, नेक्स्ट पेज से बहुत क्लियरिटी आपको दिखेगा। द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू द स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द कोपेनहेगन म्यूजियम्स क्वाइन बाय। तो जैसे कि हम लोगों ने मतलब जो डिवाइड करते हैं ना, मतलब बेसिकली कि 3 एज में हिस्ट्री को, मतलब जैसे कि स्टोन एज है, आपको ब्रॉन्ज एज है और आपको आयरन एज है। तो इसको इसके बारे में किसने बताए थे, इसके बारे में थॉमसन ने बताए थे। ठीक है, एक कमीशन, अकॉर्डिंग टू द कमीशन रिपोर्ट प्रेजेंट आर्कियोलॉजिस्ट सिस्टम ऑफ द 3 मेन एजेज स्टोन। कौन कौन से आपको है, एक स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है और आयरन एज है। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था, इसको डेनिस एक आर्कियोलॉजिस्ट था, उसका नाम क्या था, क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन। आप सिर्फ याद रखिए थॉमसन। सिर्फ ये पूछता है एग्जाम में कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज को क्लासिफिकेशन किसने किया था, आपको थॉमसन ने किया था। ठीक है, बस इसको आप याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन टू। मैं आपको ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक बताया था, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो कौन सा था, मेसोलिथिक फेज। तो अकॉर्डिंग टू एक्सकेवेटेड एविडेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल बिगन इन द मेसोलिथिक फेज में। द अर्लीस्ट पीस ऑफ द एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इंडिया हैव बीन। मैं आपको बताया था उसमें एग्जांपल में कि आदमगढ़ आपको एमपी में है और बागोर आपको राजस्थान में है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन मेसोलिथिक कंटेक्स्ट एविडेंस ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़, आपको मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। इसके अंदर क्या है, आपको सी है, तो सी और डी दोनों है, सराय नहर राय और महादना। ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसको आप थोड़ा पढ़ लेना अपने से। बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सराय नहर राय और महादहा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट्स जियोग्राफिकली ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आप तो सोचिए, मैं इसका आंसर मैं आपको मतलब ढक के रखा हूँ, क्या हो सकता है, आप जरा सोचिए। तो पहले क्या है, महादहा, उसके बाद आपको कौन सा है, उसके बाद आपको लेखाइया है, उसके बाद आपको कौन है, पैसारा है, उसके बाद कौन सा है, बिरभा नापुर है। ठीक, आंसर आपको सी है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको देख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड। कहाँ से पाया गया है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन द सिंगल ग्रेव, कहाँ से इसको रिकवर किया गया है, इसको तो आपको दमदाना से इसको रिकवर किया गया है। ठीक है, दमदाना जो है आपको मेसोलिथिक साइट्स है, जो कि आपको प्रताप नगर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी में। ठीक है, इन दमदाना 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड। आउट ऑफ दिस ग्रेव्स 5 जो था वो आपको डबल बुरियल्स था, एक जो है वो ट्रिपल बुरियल्स ग्रेव यहाँ पे आपको पाया गया है। एक ग्रेव विद द 4 ह्यूमन स्केलेटन हैज बीन फाउंड इन द सराय नहर राय। ठीक है, आप तो आप देखिए इसका एक्सप्रेशन को आप। द कल्टिवेशन ऑफ द सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन, ये आपको कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, आपको ये आपको न्यूलिथिक साइज में आपको स्टार्ट हुआ है। द कल्टिवेशन ऑफ द सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन
ये आपको कहाँ पर हुआ है आपको न्यूलिथिक एज में। ग्रेन वर फर्स्ट यूर प्रोड्यूस इन द न्यूलिथिक एज, इट वाज टाइम व्हेन पीपल वर इंट्रोड्यूस एग्रीकल्चर। मैं आपको बताया था कि एग्रीकल्चर में कब इंट्रोड्यूस हुआ, आपको न्यूलिथिक एज में हुआ है। कोल्डी हवा और मेहरगर जो फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स है, दो न्यूलिथिक साइट्स आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जहाँ से आपको ये क्लियर पिक्चर एविडेंस होता है कि राइस, एविडेंस ऑफ राइस, व्हीट एंड हैव बीन फाउंड। ठीक है, इसको फटाफट देख लीजिए इसको। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द मैन इन द इंडियन इज फाउंड इन द, कहाँ से पाया गया है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन, तो ये आपको नर्मदा वैली से, ये आपको याद रखने वाली बात है, इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। द फर्स्ट इन इंडिया, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1982 में। ठीक है, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल फ्यूल वाज फाउंड फ्रॉम द विच रिवर वैली, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वाज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली। इसका आंसर क्या है आपको, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नर्मदा वैली बहुत इजीली आपको हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट सीरियल्स यूज बाय मैन वाज, क्या था बताएं वो, जो फर्स्ट सीरियल था वो आपको था बार्ले। ठीक है, देयर आर मेनली 8 टाइप ऑफ द फूड ग्रेन्स कंज्यूम्ड बाय द मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी, नेमली द बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट्स, sorghum, mustard, oats and rice. These plants were presented in the form of the weeds in the different areas, which were later grown on the seeds by the human being at different places in different times. Although the barley was the first grain to be cultivated by the human beings during the 8000 BC in the Western Asian countries located between the northeast Mediterranean Sea and the Iran. Later in the same areas, wheat was also cultivated around the 8000 BC. तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट सीरियल था जो मैन यूज करता था कौन था, आपको बार्ले था, बस इतना याद रखना है आपको। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाज कम फ्रॉम, कहाँ से आपको पाया गया है, ऑप्शन देखिए, कोल्डी हवा, मेहरगर, कहाँ से बताइए, इसका आंसर क्या है आपको लाहौरा देव है। ठीक है, लाहौरा देव। ठीक है, हालांकि इसमें ऑप्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, हालांकि पहले इसका अगर बी ऑप्शन नहीं होता तो इसका आंसर आपको मेहरगर होता है आपको। ठीक है, इतना आपको याद रखिए। ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 14, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज बीन फाउंड इन, अब इसका आंसर बताइए आप, उसका आंसर आपको हो जाएगा मेहरगर। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड फ्रॉम द, हालांकि क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा था, ये अच्छा चीज़ है कि जब क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 13 में वो चीज़ समझ में नहीं आया तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 में वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर क्या है आपको, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द जो एग्रीकल्चर का है वो कहाँ पे पाया गया है आपको मेहरगर में। During the Neolithic age, the earliest evidence of the origin of the agriculture has been found at which of the following place in the northwest origin of the Indian subcontinent? बताएं, न्यूलिथिक एज में जो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एग्रीकल्चर कहाँ से पाया गया है, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देख लीजिए, सेम आंसर आपको जा रहा है मेहरगर। ठीक है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड द एग्रीकल्चर एंड इंडियन हैज कम फ्रॉम द, क्या इसका आंसर, इसका आंसर आपको मेहरगर ही है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन द रीजन्स, द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड फूड ग्रेन्स आर बार्ली एंड द पैडी। इसमें कौन सा इसमें सही है, देखिए बार्ले पैडी तो नहीं है यहाँ पर ना, पैडी कैसे हो सकता है, हमने वीट पढ़ा है। ठीक है ना, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेनी एक्सकेवेटेड साइट्स इन दिस रीजन्स। ये आपको यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन था बेसिकली आपको। ठीक है, इसका आंसर आपको ए है। ठीक है, नेम द साइट्स विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ कहाँ से आपको मिला है, मतलब बेसिकली आपको सोचिए, धोलावीरा, कालीबंगन, मेहरगर, कायलगुल मोहम्मद, कहाँ पे इसका आंसर क्या आपको मेहरगर है। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट वो मतलब जो आप बोल सकते हैं कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल लाइफ आपको कहाँ पे मिला है, आपको मेहरगर में। Which of the following sites provide the evidence of the domestication of animal of the Mesolithic period? Which of the following sites provide the evidence of the domestication of animal in the Mesolithic period? बताएं, बागोर। ठीक है, मैं आपको बताया था ये बात, आपको राजस्थान वाला जो रीजन है आदमगढ़ आपको कहाँ पर आपको है, एमपी में है, और बागोर कहाँ है आपको राजस्थान में है। आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मैं आपको इसका ट्रिक बताया था, डीएम। ठीक है, द अर्लीस्ट piece of evidence of the domestication of animal in Indian
हैव बीन फाउंड एट द आजमगढ़, नर्मदापुरम MP और बागोर राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड आल्सो नोन एज द चालकोलिथिक एज। इसमें से किसको चालकोलिथिक एज बोला जाता है? कॉपर एज को ऑब्वियस चालकोलिथिक एज ही बोला जाता है। इसका मतलब क्या है? सी है। कॉपर एज इज आल्सो नोन एज द चालकोलिथिक एज, बस इतना आप इसको याद रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ फिर भी आप थोड़ा सा आपको याद रख सकते हैं। द नेटिव ऑफ द आहार नोन न्यू कॉपर स्मिल्टिंग, राइस वॉज द अननोन टू देम्स, मेटल वर्क was one of the means of economy of the ahar. Black red color pottery have been found here on which generally white color geometrical designs। हालांकि बहुत ही मतलब कुछ अलग क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर पता है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, फिर भी आप इसको एक दफ़ा देख लें। इसका आंसर आपको ए है, ACT। ठीक है, तो आहार सिविलाइजेशन बिलोंग टू द चालकोलिथिक पीरियड एंड फ्लोरिस्ड अराउंड द मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। दे यूज्ड कॉपर टूल्स, ये कॉपर टूल्स यूज करते थे। ठीक है, एंड एविडेंस द कॉपर स्मेल्टिंग इज प्रेजेंटेड टू। ए और सी आपको यहाँ सही हो गया। राइस वाज नोन टू देम, राइस उसमें यहाँ बोल रहे ये अननोन थे, ये बात नहीं है, वो उसको जानते थे राइस को। मोस्टली ब्लैक रेड कलर पोट्री डेकोरेटेड विद द वाइट ज्योमेट्रिक डिजाइन हैव बीन फाउंड हियर। ठीक है, ये आपको आहार सिविलाइजेशन था, वो राइस को वो जानते थे और उसको कॉपर स्मेल्टिंग को मतलब एक तरह बोल सकते हैं वो जानते थे उस पर्टिकुलर थिंग को भी। आगे बढ़ते हैं। The cultural remains from the Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which of the following ancient cities? The cultural remains from the Stone Age to Harappan civilization have been obtained from which of the following ancient cities? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ज़रा सॉल्व करिए। इसके अंदर क्या आपको कोड डीजी है, सॉरी मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ इसमें क्या है कि जो कल्चरल रिमेन्स है जो स्टोन एज से लेकर के आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ऑप्शन होता है आपको मेहरगढ़ से, जो आपको कहाँ है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के रीजन में है। ठीक है, एक्सकेवेशन एट द नावा दतोली, कंडक्टर किसने किया था बताएं? एक्सकेवेटेड किसने किया था नावा दतोली को? इसका अंदर क्या है? HD संखाला। आंसर क्या है? सी है। नावा दतोली हैज रिवील्ड एक्सीलेंट एविडेंस ऑफ द बोथ राउंड एंड रेक्टेंगुलर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर विच आर लोकेटेड नियर द खारगोन मध्य प्रदेश। दैट इंपॉर्टेंट ठीक है, मतलब आपको थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं क्योंकि इतना तो बहुत फैक्चुअल ज़्यादा चीज़ें हो यहाँ पर आपको हो जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर भी इसको पढ़ लें, इसको कोई दिक्कत नहीं है। द फॉर्मर मेजर्स अबाउट द 3 मीटर इन द डायमीटर एंड द लेटर 2.2 मीटर्स। द रूफ वर प्रोबेबली मेड ऑफ द हे ब्रांचेज ऑफ द लीव्स एंड वर सपोर्टेड और मैसिव वुडन पोस्ट 22 मीटर इन द डायमीटर raised at regular interval around the huts. The open space between the posts were provided with the mud plasters, bamboo screens. The house floor were made up of the silt clay and the river gravels, with the surface coated with the limes. The huts were provided with the 1 or 2 mounted chulhas as well as the storage jars on the stone vessels. The sites were excavated by the HD Sankhala and professor of the Deccan College, Pune. This site was the most extensive एक्सकेवेटेड चालकोलिथिक साइट्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, मतलब इतना हम याद नहीं रख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत पता हो तो ठीक है, मतलब सारे का इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इन विच स्टेट द नवदोतली इज लोकेटेड, अभी मैंने पढ़ा मध्य प्रदेश में थोड़ा सा। ठीक है, मेगालिथिक्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथिक को किससे वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं? जो मेगालिथ में क्या होता है? हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द ब्यूरियल साइट्स। क्या है आपको? ब्यूरियल साइट्स है। मेगालिथ यूजुअली रिफर टू द burials made of the large stone at graveyards away from the habitation age. A large fraction of these is assumed as associated with the burials or post-burial rituals, including the memories of for those who remains may or may not be available. Few types of these are the chamber tombs, dolmens, stone alignment, stone circles. तो क्या था मतलब ये मेगालिथ में? मान लीजिए कि कोई आदमी को डेथ हो गया तो जो उसका जो कब्र है उसके अगल बगल में लोग क्या करते हैं, मतलब बड़ा बड़ा स्टोन से मतलब उसको पूरा मतलब ढक देना, मतलब एक तरीका से बड़ा बड़ा स्टोन के मतलब उसके कबर को मतलब एक तरीका से। ठीक है, जो मेगालिथिक जो है वो रेफर किया जाता है ब्यूरियल्स मेड फ्रॉम द लार्ज स्टोन इन द लार्ज स्टोन, आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेवयार्ड्स पर, अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरियाज से। ठीक है, वो आपको मेगालिथ मतलब था बेसिकली। एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट्स एट्स, ये आपको कहाँ पे है, मतलब जरा इस पर सोचिए इस पर। एस माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट्स एट्स संगना कुल्लू। बस इतना याद रख इसमें। भीमबेटका किसके लिए फेमस है? अब यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन आपको आ रहा है, या आपको क्या आपको बताइए? रॉक पेंटिंग के लिए। ठीक है,
रॉक शेल्टर ऑफ द भीमबेटका आर लोकेटेड ऑन द रिवर located in the Raisen in MP. UNESCO has included the shell picture of the Bhimbetka in the list of its World Heritage. This cave exhibit the earliest trace of the human life on the Indian subcontinent and including the picture of the elephants, sambar, deer. There are 5,500 pictures in approx. ठीक है, तो भीमबेटका कहाँ है? आपको रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, ये आपको मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। Which of the following places is from the pre-historical painting? Which one of the following places is from the pre-historical painting? इसका आंसर क्या है आपको? Which one of the following places is famous for prehistoric painting? अजंता, बाग, भीमबेटका, अमरावती। इसका आंसर क्या है आपको? भीमबेटका। ठीक है। Where the cave of the भीमबेटका is situated? अभी मैं आपको बताया क्या भोपाल में है, पंचमढ़ी में है, सिंगरौली में है, अब्दुल्लागंज, रायसेन में। इसका आंसर क्या है? डी है, अब्दुल्लागंज, रायसेन में। In Indian, from which of the rock shelter picture have been found the most? In India, from which rock shelter pictures has been found the most? सोचिए, घाघरिया, भीमबेटका, लेखाइया और आदमगढ़। इसका आंसर क्या आपको? भीमबेटका। Which of the following Indian archaeologist first visited भीमबेटका के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड डिस्कवर प्री हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग। इसका आंसर देना जरूरी है, ठीक है ना? इसका आंसर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको 32 क्वेश्चन का। कौन सा इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट था जो कि फर्स्ट विजिट किया आपको भीमबेटका में और डिस्कवर किया प्री हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग? इसका अंदर क्या है? वीएस वाकनकर। क्या है? वीएस वाकनकर। भीमबेटका केरला लोकेटेड नियर द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी। दे आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रॉक पेंटिंग ऑफ द प्री हिस्टोरिक एज। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द वीएस वाकनकर। बहुत इजिली खोजा जा सकता है। भीमबेटका किसने खोजा था? वीएस वाकनकर 1957 में। और इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर इट्स अ प्रोमिनेंट प्री हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग। ठीक है। भीमबेटका बाद डिस्कवर बाय, अब इसमें देखिए, अब विष्णु एस वाकनकर, उनका पूरा नाम फुल फॉर्म ये है। खत्म हो गया ये। और आपको आगे बताते हैं और क्या इसमें है। द ऑकरे कलर पोट्री वाज क्रिस्टन एट ऑकरे कलर पोट्री वाज क्रिस्टन एट, ये आपको कहाँ पे बताइए? चौथी आंसर क्या आपको? हस्तिनापुर। इसका थोड़ा पढ़ लिया खुद से। आगे बढ़ते हैं। इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ द महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। किस ओरिएंटेशन में चालकोलिथिक पीरियड जो महाराष्ट्र में था अपने बॉडी को, मतलब जो पीरियड पर्सन वो, मतलब वो लोग बेसिकली किस साइड मतलब करते थे? नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, किस पोजीशन में? इसका आंसर आपको नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में लोग मतलब बेसिकली करते थे। ठीक है। उसका खुद से थोड़ा पढ़िएगा इसको थोड़ा सा। द पीपल ऑफ जारवा कल्चर्स लिव्ड इन द लार्ज रेक्टेंगुलर हाउस ऑफ, इसको थोड़ा पढ़ लिया खुद से। ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर क्या है? जो द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्ड द स्केलेटन ऑफ द डॉग अलोंग विद द ह्यूमन स्केलेटन इन बरियल्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन। इसका आपको क्या है? बुरजाहोम। बुरजाहोम कहाँ है? आपको जम्मू कश्मीर में। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मतलब द फॉलोइंग हैज द यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलोंग विद द ह्यूमन स्केलेटन। डॉग ह्यूमन के साथ जो ब्रीड किया जाता है, मतलब आपको डॉग को, तो वो कौन से आपको बुरजाहोम है। ठीक है। यहाँ पर प्री हिस्टोरिकल सेटलमेंट विलेज है, कश्मीर वैली में है। ह्यूमन और एनिमल को यहाँ पर फाउंड किया गया है। ठीक है। इन मेनी पिट्स बोन्स ऑफ डॉग्स एंड सेटल्ड एंटीलियर्स डियर वर फाउंड अलोंग विद द ह्यूमन स्केलेटन। द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन वर फाउंड इन द ब्यूरियल पिट्स ऑफ द सिटिंग पोजिशन अलोंग विद द बोन्स ऑफ एनिमल्स। द फर्स्ट एक्सकवेशन एट द बुरजाहोम साइट वर कैरिड आउट बाय द हेलमिटी टेरा एंड द डॉक्टर थॉमस पीटरसन। ठीक है, ध्यान है तो ठीक है, नहीं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। द एविडेंस ऑफ द बरिंग ऑफ द डॉग विद द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच द फॉलोइंग प्लेसेस। अभी बताइए आपको बुरजाहोम, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? द एविडेंस ऑफ द पिट्स ड्वेलिंग हैव बीन फाउंड फ्रॉम द बुरजाहोम। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्लेसेस है और वेल नोन फॉर बुरजाहोम रॉक कट सेल सीरीज के लिए नहीं भाई, चंद्रा, खितुगर, टेराकोटा आर्ट्स, गणेश्वर, कॉपर आर्टिफैक्ट्स। इसका अंदर क्या है? 2 और 3 है, डी आंसर है। बुरजाहोम तो मैं आपको बता दिया हूँ, आपको नियोलिथिक साइट है, कश्मीर में है और ये फेमस था आपको फॉर पिट ड्यूलिंग द नियोलिथिक टूल्स इंडस्ट्री एंड द नॉट फॉर द रॉक कट सीरीज। पहला गलत है, बाकी दोनों आपको सही है। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ द विंध्याज a maximum number of the human skeleton have been found. From the which of the rock shelter of the Vindhyas a maximum number of the human skeleton have been found. इसका आंसर क्या है बताइए? 40 सेकंड जरा सोचिए। ऐसा
लिखाइया, ठीक है, इसका अंदर डी है, LEKHAHIA, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, देखिए थोड़ा सा। द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन द टर्मिनल प्लेस्टोसीन पीरियड, ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए जरा सा, चौथे का 41 का आंसर। दोनों बात सही है, ये जो है वो मतलब इसका जो असर्शन है वो रीजनिंग को एक्सप्लेन भी कर रहा है। स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल ऑफ द प्लेस्टोसीन पीरियड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज विंध्यास वैली हैड बिकम द ड्राई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर मुझे चाहिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्रीज डील विद द आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एक्सेसरी ऑफिस, बताएं। कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका आंसर क्या बताइए जरा, सोचिए जैसा। ASI किसके अंदर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा भी जाता है। इसका आंसर आपको मिनिस्ट्री ऑफ क्या है बताइए, कल्चर, ठीक है। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ए प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडिया। In 1871, the Archaeological Survey of India was established as a separate department. Alexander Cunningham was appointed as its first Director General. In 1902, during the tenure of the Lord Curzon, it was centralized and designated as the Archaeological Survey of India. In 1902, John Marshall assumed the office of Director General. ये आपको थोड़ा याद रखने वाली बात है कि ASI जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में आता है। आप जाके थोड़ा सा विजिट करिए ASI का अभी जाके आप वेबसाइट पर और देखिए अभी करेंट डायरेक्टर कौन है, और उसके होम पेज में जाइए और उसके बाद देखिए अबाउट अस के बारे में आपको पता चलेगा, ASI के बारे में और ज़्यादा चीज़ें। हु इज़ द कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 43 आंसर क्या आपको, सोचिए। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको बुलाया जाता है अभी, अलेक्जेंडर कनिंगम को, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम वाज अपॉइंटेड एज द ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर विद द बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप्स, ही इज नोन द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है। वेयर द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड, कहाँ पर नेशनल म्यूजियम आपको सिचुएटेड है, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको सोचिए। गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। इसका आंसर आपको कहाँ है, भोपाल में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ द मैनकाइंड नोन एज द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय इज लोकेटेड इन द भोपाल MP। इट इज द ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। तो जो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड कहाँ पर आपको है, ये नेशनल म्यूजियम ऑफ द मैनकाइंड नोन एज द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय लोकेटेड कहाँ, भोपाल MP में। इट इज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भाई, कंट्री बिगेस्ट म्यूजियम शोइंग हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इज लोकेटेड एट द विच प्लेस ऑफ द, वो आपको कहाँ पर, आपको भोपाल, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड कहाँ पर, आपको भोपाल में है। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके बाद आपको मैं आपको इंडस वैली आपको पढ़ाऊंगा। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसमें से आपको 2-3 चीज़ याद रखने वाली बात है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, ठीक है। आप उसका आंसर बताइए फटाफट। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम किसको बोलते हैं, ASI किसके अंदर में आता है, ठीक है। आप मुझे बता दें कि भीमबेटका को किसने खोजा है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। और आप मुझे बता दें फटाफट कि मेगालिथ क्या होता है, चौथा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर कहाँ से मिला है, ठीक है। आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। और क्या बताएं, और क्या पूछूं आपसे, 5 क्वेश्चन तो हो गया है, 5 ही क्वेश्चन पूछते हैं। आई होप कि 5 क्वेश्चन भी ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। आप इसका आंसर देंगे डेफिनेटली, आई होप। हाँ, इतना 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। चलिए, और इसमें कुछ पूछ तो नहीं सकता हूँ, भीमबेटका आपसे पूछ ही लिया हूँ, चलिए ठीक है। और मुझे बताएं भीमबेटका को खोजा किसने था। ये 6 क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में, तो आपका रिकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा। और ये चैप्टर का कोड यही है, बस इतना ही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।